जिस बच्चे को आप देख रहे हैं इसका नाम है जिमी। पैदा होने के साथ ही इसे आइसोलेट कर दिया गया है क्योंकि महर्षि बिना इम्यूनिटी के पैदा हुए हैं। एक भी जम इसकी आसानी से जान ले सकता है। 4 साल की उम्र में जिमी को घर लाया जाता है, पर इम्यूनिटी ना होने की वजह से उसे एक बबल में रखा जाता है। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक रूम तैयार किया है जहां उसके बेड के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैलून होता है। इस बैलून के अंदर उसकी ज़रूरत का हर सामान मौजूद होता है। उसे सहलाने के लिए भी अलग किस्म के हाथ बनाए गए हैं जिनकी मदद से उसकी माँ उसे सहलाती है। जिमी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घर के अंदर प्लास्टिक के बड़े बड़े ट्यूब्स रखे हैं जिनकी मदद से जिमी घर में इधर से उधर जा सकता है। मोहल्ले के कुछ बच्चे प्लास्टिक बैग पहनकर जिमी को चिढ़ाते हैं, पर उसकी माँ उन पर पानी डालकर उन्हें भगा देती है। जिमी को खाना भी किसी ट्यूब के माध्यम से दिया जाता है जिसके अंदर खाना रख के उसे सैनिटाइज किया जाता है ताकि जिमी तक कोई जर्म्स ना पहुंच सके। जिमी अब बड़ा हो चुका था, अपने रूम में मजे से गिटार बजा रहा है। तभी बाहर देखता है तो उसके पास वाले घर में एक खूबसूरत लड़की रहने आई थी। इसका नाम था क्लोई। जिमी रोज उसे अपनी खिड़की से ताकने लगता है। एक दिन क्लोई अपने दोस्तों के साथ घर आती है तो उसके दोस्त जिमी का मजाक बनाते हैं। क्लोई जिमी के घर के अंदर जाती है। जाकर देखती है तो जिमी ऊटपटांग हरकतें कर रहा था। जिमी ने पहली बार अपनी मॉम के अलावा किसी दूसरी लड़की को देखा था। क्लोई उसे किसी अजूबे की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करती है और अगले दिन आने का कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लोई फिर वहां आती है। जिमी उसे गिटार बजाना सिखाता है। जिमी और क्लोई एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं। क्लोई एक दिन अपने साथ एक आदमी को लेकर आती है जिसका नाम है मार्क, और वो बताती है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर जिमी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो क्लोई से प्यार करने लगा था। अगले दिन वापस क्लोई उसके पास आती है और बताती है कि 3 दिन बाद नायग्रा फॉल्स में हमारी वेडिंग सेरेमनी है तो तुम्हें आना होगा। साथ ही वो पूछती है कि तुम्हें मार्क सही तो लगता है ना। जिमी फ्रस्ट्रेट होकर क्लोई को बहुत कुछ सुना देता है। क्लोई भी अपसेट होकर वहां से चली जाती है। जिमी क्लोई के दिए एक गिफ्ट को देखता है और डिसाइड करता है कि वो क्लोई की वेडिंग रोकने के लिए नायग्रा फॉल्स जाएगा। जिमी अपने लिए एक ऐसा बबल सूट तैयार करता है जिसे पहनकर वो बिना किसी के संपर्क में आए बाहर घूम सकता था। सुबह होते ही वो घर से अपना सूट पहनकर निकल जाता है। 18 साल घर में कैद रहने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो काफ़ी खुश हो जाता है और दौड़ने लगता है। एक बस स्टॉप पर जाता है और कहता है मैं नायग्रा फॉल्स जाना चाहता हूँ। तो वहाँ बैठा आदमी कहता है इसके लिए $250 लगेंगे, पर जिमी के पास पैसे नहीं थे। जिमी वहाँ से जाने लगता है तो एक बस उसे टक्कर मार देती है। बस से कुछ लड़के उतरते हैं और जिमी को संभालते हैं। वो उसे बताते हैं कि हम भी नायग्रा फॉल्स जा रहे हैं तो हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। जिमी को उठाकर वो लोग बस में डालते हैं और रवाना हो जाते हैं। सब बस में एंजॉय करने लगते हैं और जिमी भी उनके साथ झूम उठता है। दूसरी ओर उसकी माँ जब खाना लेकर आती है तो देखती है कि जिमी वहाँ नहीं है। वो चिल्लाने लगती है। बस में जिमी एक लड़की को कुछ बोलता है जिससे नाराज होकर वो सब उसे बाहर फेंक देते हैं। अब जिमी एक सुनसान जगह में पैदल अकेला चलने लगता है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो अपनी बाइक सही कर रहा था। जिमी उससे मदद मांगता है पर उसे देख वो आदमी डर जाता है और कहता है मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। बस में सवार लड़के और लड़की एक जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका प्रोफेसर कहता है कि भगवान पुराने ज़माने में कुछ इस तरह के होते थे। उनके आसपास हवा का एक चक्र होता था। वो स्टूडेंट चौंक जाते हैं क्योंकि अभी अभी ऐसे दिखने वाले एक शख्स को उन्होंने बस से नीचे फेंका था। दूसरी तरफ जिमी उसकी बाइक सही कर देता है और दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों वेगस पहुंचते हैं जहां जिमी आसपास देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि पहली बार वो किसी ऐसी जगह आया था। दोनों एक कसिनो जाते हैं जहां जिमी खूब एंजॉय करता है। जिमी उस आदमी से कहता है कि यहाँ से चलते हैं, मुझे नायग्रा फॉल्स जाना है। वो आदमी कहता है कि यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम रुको थोड़ी देर। जिमी वहाँ रखी एक बाइक को लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। जिमी की मॉम गाड़ी को जल्दी से रोकने की कोशिश करती है और इस चक्कर में जिमी को टक्कर लगती है और वो उछलकर एक ट्रेन में पहुंच जाता है। जिमी जब आंखें खोलता है तो उसके सामने कुछ अजीब से लोग आते हैं जो सर्कस में तमाशा दिखाते थे। ट्रेन रुकती है तो झटके से जिमी नीचे गिर जाता है। यहाँ एक बोना आदमी आता है और कहता है अरे वाह बबल मैन, मैं इस सर्कस कंपनी का मालिक हूँ तो तुम्हें भी यहाँ काम दे दूंगा। जिमी उस पर हंसता है तो वो बोना आदमी उस पर अटैक कर देता है। जिमी उसे फेंक देता है। जिमी वहाँ से निकलने लगता है तो वो अजीब लोग भी उसके पीछे आते हैं। जिमी उन्हें पीछे आने के लिए मना करके एक होटल में जाता है। वहाँ देखता है कि कुछ लोग एक इंडियन का मजाक बना रहे थे। जिमी उन्हें मना करता है तो वो लोग जिमी को छेड़ने लगते हैं। जिमी को होटल में लॉक कर वो बाहर की ओर आते हैं। तभी होटल में आग लग जाती है। अगर जिमी का बबल जलता है तो वो मारा जाएगा। दूसरी ओर से वो इंडियन आता है और जिमी को बचाकर अपने ट्रक में बैठा लेता है। जिमी के पेरेंट्स उस ट्रेन तक पहुंचते हैं जिसमें जिमी गिरा था।
वहाँ उन्हें बोना मिलता है। वो बताता है कि हाँ मुझे पता है जिमी कहाँ है। इंडियन के ट्रक के आगे एक गाय आ जाती है और वो उसे श्रद्धांजलि देने लगता है। जिमी वहाँ से पैदल निकल जाता है। बाइक वाला आदमी वहाँ अपने कुछ साथियों के साथ जिमी का पता करने आता है। तभी वहाँ उन स्टूडेंट्स वाली बस आती है और वहाँ खड़ी सभी बाइक्स को डैमेज करके वो लोग भाग जाते हैं। बाइक वाले इंडियन के ट्रक को लेकर उस बस का पीछा करते हैं। जिमी की मॉम भी बोने के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जिमी एक क्लब से कुछ पैसे कमाकर बाहर आता है ताकि वो कोई टैक्सी करके नाइग्रा फॉल्स तक जा सके। तभी वहाँ वो स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं और उसके वजन को कम करने के लिए बैलून को फोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ सर्कस वाले अजीब लोग उसे बचाने आ जाते हैं। बाइक वाली गैंग भी वहाँ आ जाती है और उन सब में झगड़ा होने लगता है। इस झगड़े के बीच जिमी जैसे तैसे टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। सुबह जब जिमी उठता है तो वो बूढ़ा अब तक लगातार टैक्सी चला रहा था। जिमी उससे बातें करता है पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सामने डेड एंड देखकर जिमी ब्रेक दबाता है तो एक पोस्टर को फाड़ते हुए जनाब नीचे गिर जाते हैं। जिमी पास के बूथ से क्लोई को कॉल करता है पर उसकी जगह मार्क कॉल उठाता है। जिमी उसे बताता है कि मैं क्लोई को पसंद करता हूँ। मार्क कहता है कि अगर तुम उससे शादी भी कर लेते हो तो भी करोगे क्या, तुम तो उसे छू भी नहीं सकते। यह सुनकर वो काफ़ी मायूस हो जाता है और कॉल करके अपनी मोम को अपनी लोकेशन बताता है। जिमी को कार में बिठा उसकी मोम कुछ लेने जाती है। उसे मायूस देखकर जिमी के पापा उसे मोटिवेट करते हैं और क्लोई के पास जाने के लिए कहते हैं। जिमी की मोम आकर देखती है तो वो वहाँ से गायब था। जिमी भाग के एक छोटे से प्लेन में चढ़ता है जिसे और कोई नहीं वो बूढ़ा आदमी चला रहा था। दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। चर्च में मार्क और क्लोई की वेडिंग सेरेमनी चल रही थी। जिमी नाइग्रा फॉल्स पहुँच जाता है। जिमी सीधा प्लेन से कूदता है और वाटरफॉल में गिर जाता है। काफ़ी मशक्कत करके वो पानी से निकलता है और चर्च की ओर दौड़ने लगता है। वहाँ पादरी मार्क से पूछती है कि क्या तुम शादी के लिए तैयार हो। वो हाँ करता है। पादरी क्लोई से पूछती है कि क्या तुम तैयार हो। क्लोई थोड़ा समय लेती है। तभी जिमी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर क्लोई काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं क्लोई भी उससे प्यार करने लगी थी। जिमी कहता है मैं तुम्हें एक बार छूना चाहता हूँ, उसके अगले पल चाहे मेरी जान चली जाए। ये कहकर जिमी अपना सूट खोल देता है। जिमी बबल से बाहर आते ही क्लोई को किस करता है पर इम्यूनिटी ना होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिमी की मोम वहाँ पहुँच जाती है और भाग के उसके पास आती है। जिमी की माँ रोने लगती है। तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि अब उस राज को मत छुपाओ और सबको सच बता दो। जिमी की माँ उसे कहती है कि बेटा खड़े हो जाओ, तुम्हारी इम्यूनिटी बिल्कुल सही है। 4 साल की उम्र के बाद तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ने लगी थी। बुरे लोगों से बचाने के लिए हमने तुम्हें बबल में रखा ताकि तुम हमेशा हमारे पास रहो। जिमी अपने माँ को गले लगाता है। जिमी और क्लोई की शादी हो जाती है और सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूवीज हिंदी को। धन्यवाद।